गाइस रेजोनेंस और एरोमेटिसिटी पे आते हैं। पहली चीज गाइस, लेट अस कंसिडर रेजोनेंस। सबसे पहले आते हैं रेजोनेंस पे। रेजोनेंस तुम्हें याद है बच्चों? वी डिस्कस दैट इन बॉन्डिंग। ये है तुम्हारा, यू कैन हैव अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया, हाँ या ना? यू कैन हैव this structure, correct guys? Or there could have been shifting the other way around and you could have got this structure बच्चों, हाँ या ना guys? बच्चों क्लियर है Yes. यहाँ तक? And your hybrid, resonance hybrid will be something like this. Got it? That is what you will be having, right? अब guys Yes. यही resonance तुम्हारा देखा जाता है बेंजीन रिंग में। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया, ये इधर शिफ्ट कर गया, ये इधर शिफ्ट कर गया, एंड यू गेट दिस, जिसका मैंने तुम्हें बताया था हाइब्रिड क्या बनेगा बच्चों? दिस विद अ सर्कल इनसाइड, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? वी डिस्कस्ड रेजोनेंस इन डबल सिंगल लोन पेयर गाइस, हाँ है ना बच्चों? Yes. उसके अंदर मैंने कहा था तुम्हारा ये इधर गया, ये इधर गया, ये लेव CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड Cl एंड Cl विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज, हाँ है ना? जिसका अगर तुम हाइब्रिड देखना चाहोगे तो दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। होल्ड ऑन, ये यहाँ पे आ गया हमारा माइनस डेल, यहाँ पे आ गया प्लस डेल बच्चों। यहाँ तक कोई डाउट गाइस? No, sir. नाउ लेट अस हैव अ लुक एट रेजोनेंस इन क्लोरोबेंजीन। बच्चों कैन यू सी यहाँ पे डबल सिंगल लोन पेयर आ रहा है, हाँ है ना बच्चों? राइट, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। देखते जाना बच्चों, लिखने पे ध्यान दोगे, यू जस्ट माइट मिस समथिंग। इस पे प्लस, इस पे माइनस, समझ में आया नहीं आया बच्चों? दिस इज जस्ट व्हाट वी डिड इन दिस कंपाउंड। विनाइल क्लोराइड में जो हमने किया है वही मैंने यहाँ पे किया। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? बताओ। अब Yes. हम कहेंगे यू हैव गॉट रेजोनेंस इन डबल सिंगल नेगेटिव। ये इधर गया, ये इधर गया, what will you be getting? You'll be getting this guys। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड। लेट अस मेक अनदर वन। क्या करेंगे इस बार हम? इस बार हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। ये डबल बॉन्ड, ये इधर, ये इधर, यहाँ पे नेगेटिव। समझ में आया नहीं आया बच्चों गाइस? अब क्या हम करेंगे? वी विल लुक, यू हैव गॉट नेगेटिव सिंगल डबल, हाँ है ना? दिस टाइम you shift this over here, this over here, and you will be getting this। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस एक बार इन स्ट्रक्चर्स को देखो एंड टेल मी कि यस सर समझ में आया या नहीं आया। बोलो गाइस, बताओ। somebody confirm with a yes or no। Yes. ओके, ये है। अब हम कहेंगे गाइस अगर ओवरऑल देखा जाए तो डबल बॉन्ड की पोजीशन कहीं पे भी हो सकती है, राइट? मतलब तुमने देख लिया ये भी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी पोजीशन हो सकती है। सो विल मेक अ सर्कल। अब गाइस कैन यू रिलेट, इस पोजीशन पे नेगेटिव आया, इस पोजीशन पे नेगेटिव आया, इस पोजीशन पे नेगेटिव आया, करेक्ट और नॉट गाइस? हाँ है ना? सो कैन वी से यहाँ पे माइनस डेल माइनस डेल माइनस डेल डाल सकते हैं, और क्लोरीन पे प्लस डेल डाल सकते हैं क्योंकि तीन स्ट्रक्चर्स में क्लोरीन पे पॉजिटिव आ रहा है, हाँ है ना बच्चों? गाइस कैन यू रिलेट दिस? बताओ। Yes, sir. राइट, लेट अस कंसीडर अनदर वन। क्लोरीन ने एक काम की चीज देखो गाइस, क्लोरीन ने यहाँ पे क्या चार्ज डाला बच्चों? ये कौन सी पोजीशन है? पोजीशन मैंने तुम्हें बताई है नहीं बताई है गाइस?
दीज आर ऑर्थो, दिस इज पैरा। ये बताया नहीं Yes. बताया? Yes, Yes, sir. sir, बताया. तो इसने ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या चार्ज डाला बच्चों? इट थ्रू नेगेटिव चार्ज। अब इसको देखते हैं बच्चों। लेट अस हैव अ लुक एट दिस कंपाउंड। गाइस दिस इज डबल सिंगल डबल, दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? डबल सिंगल डबल विल शिफ्ट इट, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टिंग होगी इसकी, एंड व्हाट यू विल बी गेटिंग इज दिस गाइस। यहाँ पे डबल बॉन्ड CHO माइनस और यहाँ पे पॉजिटिव, हाँ या ना? ये हो गया। अब नेक्स्ट वाले में इसको इधर शिफ्ट कर दो, डबल बॉन्ड यहाँ पे, पॉजिटिव यहाँ पे। एक और देखते हैं। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं दिस टाइम। ये ला प्लस डबल बॉन्ड CH एंड O माइनस, हाँ है ना बच्चों? लेट अस हैव अ लुक एट द नेक्स्ट स्ट्रक्चर गाइस। बच्चों इस बार हम क्या करेंगे? वी विल शिफ्ट दिस ओवर हियर, दिस ओवर हियर गाइस। दैट इज हाउ विल शिफ्ट बच्चों, विच विल गिव अस, तुम्हारा ये डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और ये चार्ज खत्म हो गया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस क्लियर? दैट इज व्हाट यू विल हैव गाइस। ये बनेगा हमारा फाइनल स्ट्रक्चर जो हमने शिफ्ट कर करके बना रहे थे। मतलब ये सारे के सारे तुम्हारे क्या हैं? दीज ऑल आर योर रेजोनेटिंग फॉर्म्स या कैनोनिकल फॉर्म्स, जिससे हमारा जो हाइब्रिड बनेगा वो बनेगा CHO, जिसमें तुम देख सकते हो वी कैन ऑलमोस्ट से कि तुम्हारा डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड O आ गया, हाइड्रोजन आ गया, O पे माइनस डेल आ गया। अब गाइस कैन यू रिलेट, इस बार ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, हाँ है ना बच्चों? गाइस समझ में आया नहीं आया बच्चों? बताओ भाई। Yes, ma'am. Yes, sir. अब काम की चीज क्या है बच्चों? कुछ ग्रुप्स तुम्हारे नेगेटिव चार्ज फेंक रहे होते हैं ऑर्थो पैरा पे, कुछ ग्रुप्स पॉजिटिव चार्ज फेंक रहे होते हैं ऑर्थो पैरा पे वाया रेजोनेंस, हाँ या ना? समझे नहीं समझे गाइस? ओके। और Yes. जितने ज्यादा तुम्हारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, मोर आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, more stable will be the resonance hybrid. ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट? क्लियर है यहां तक? ओके। अब गाइस देयर आर सम रूल्स टू आइडेंटिफाई स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, उसके लिए वी हैव गॉट रूल्स। ठीक है गाइस? पहला, मोर कोवेलेंट बॉन्ड्स more stable is the रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? जैसे अभी हमने ये देखा था, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने क्या बनाया था बच्चों? कैन यू रिलेट, इसमें तुम्हारे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कम हो गए, हाँ या ना बच्चों? कम ऑन गाइस, कैन यू रिलेट? यहाँ पे तुम्हारे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कम हो गए हैं, बताओ भाई। Yes. Yes, sir. So this is more stable. The left one is more stable. दूसरे पे आते हैं गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। लेट अस हैव अ लुक एट अनदर वन, अनदर एग्जांपल ही लेते हैं। ये लिया हमने, एंड लेट अस कंसीडर दिस वन।
यहाँ पे ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर क्या कर दिया, अंदर फेंक दिया। सो यू विल हैव CH2 डबल बॉन्ड O प्लस CH3। ठीक है बच्चों, अब इसमें तुम्हारा कौन सा स्टेबल होगा, द लेफ्ट वन और द राइट वन गाइस? Sir, right. राइट वन, दिस इज मोर स्टेबल। Okay guys, Yes, let us sir. consider another one. This is what you have got. ऑक्सीजन अपना लोन पेयर अंदर फेंक रहा है। Which one is more stable? Second. Second one. Second पे आते हैं guys. Your charge separation decreases stability. चार्ज सेपरेशन होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है बच्चों, फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यार मेरे को फिर से स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे और कुछ नहीं है। लेट मी मेक द स्ट्रक्चर्स अगेन क्विकली। गाइस कैन यू रिलेट, इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स तीनों में मतलब पांचों में सेम है, हाँ है ना गाइस? Yes, sir. जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी में डिक्रीज। गाइस पहली चीज, इन दोनों पे नो चार्ज मोस्ट स्टेबल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? लेट मी मार्क देम डाउन, 1 2 3 4 and 5। कैन यू रिलेट के 1 and 5 विल बी मोस्ट स्टेबल, हाँ है ना? नो चार्ज, चार्ज ही नहीं है। अब इसमें चार्ज सेपरेशन है, चार्जेस आर प्रेजेंट राइट, इन तीनों में चार्जेस आर प्रेजेंट। चार्जेस के बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस उतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो कैन यू रिलेट, उसके बाद 2 and 4 विल बी द वंस जो आएंगे, बोलो गाइस? क्योंकि उसमें जो चार्ज सेपरेशन है दैट इज रिलेटिवली लेस। 3 में चार्ज सेपरेशन मैक्सिमम है, दैट विल बी लीस्ट स्टेबल, हाँ या ना? बोलो गाइस, समझ में आया नहीं आया भाई? Yes, sir. राइट, नेक्स्ट पे आते हैं गाइस। चार्ज should suit the electronegativity of atom। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से ही समझाता हूं तुम्हें। ये लिया हमने गाइस, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये बना बच्चों। दैट इज वन पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाँ है ना बच्चों? कोई कहेगा सर ऐसे भी तो शिफ्टिंग कर सकते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, हाँ है ना? Yes, sir. In that case you will be getting something like this। hold on, करेक्ट और नॉट गाइस? समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या कर रहा हूं मैं? Yes, sir. ये मैंने क्या कर दिया, दिमाग खाली हो गया और कुछ नहीं। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? गाइस बताओ, समझ गए? अब गाइस इन दोनों में से विच इज मोर स्टेबल? बच्चों अंडरस्टैंड, दिस विल बी, मतलब दिस विल बी मैक्सिमम स्टेबल, दिस विल बी मोस्ट स्टेबल, this will be less stable and this will be least stable। क्योंकि गाइस अंडरस्टैंड, अगर चार्जेस डालने भी है तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आएगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों?
चार्ज शुड सूट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, O इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उस पर नेगेटिव चार्ज डालो, जो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज लेना चाह रहा है उस पर पॉजिटिव डालो। समझ में आया नहीं आया बच्चे? यहाँ तो कोई डाउट? गाइस क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ? क्लियर हो गया? No, sir. नो सर? अच्छा ये देखो फिर से समझाता हूँ बेटा, हम शिफ्टिंग कर सकते हैं, वी कुड हैव शिफ्टेड आइदर वे। देखो हम इसको ऐसे भी शिफ्ट कर सकते थे, ये इधर, या फिर हम इसको ऐसे भी शिफ्ट कर सकते थे, ये इधर। समझ में आया नहीं आया बेटा? Yes, sir. पहले वाली शिफ्टिंग से मैंने ये बनाया कि ये बॉन्ड इधर गया, ये बॉन्ड इधर गया, दिस इज द स्ट्रक्चर दैट आई मेड। दूसरे वाले में मैंने इसको इधर शिफ्ट किया, इसको इधर शिफ्ट किया, तो यू गॉट ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव। इतना समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. अब हम कहेंगे अगर तुम शिफ्टिंग कर रहे हो तो यार ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले, मतलब हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले आइटम पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले आइटम पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब चार्ज शुड सूट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम कहेंगे यार ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज सूट कर रहा है क्योंकि ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो नेगेटिव चार्ज चाह रहा है अपने ऊपर। दिस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन चाह तो नेगेटिव रहेगा, उसको हम पॉजिटिव दे रहे हैं, दैट इज नॉट स्टेबल। समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. आ गया. आ गया? ओके गुड। नेक्स्ट पे आते हैं गाइस। दिस पार्ट इज ओवर, रेजोनेंस इज ओवर, लेट अस गो ऑन टू एरोमेटिक कंपाउंड्स या एरोमेटिसिटी। बच्चों तुम्हारे कौन से कंपाउंड्स आर एरोमेटिक? तो लेट अस सी द कंडीशन फॉर एरोमेटिक। बच्चों एरोमेटिक होने के लिए तुम्हारा क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। अभी समझ में नहीं आएगा नेक्स्ट जो चीज मैं बोलने वाला हूं ना, कंप्लीट कॉन्जुगेशन थोड़ी फील नहीं आ रही होगी। और तुम्हारा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। एंटी एरोमेटिक के लिए अभी डोंट आस्क एनी डाउट्स क्योंकि मैंने समझाया ही नहीं है। यू नीड साइक्लिक, you need planar, you need complete conjugation, but you need 4n pi electrons, 4n pi electrons. And what is a compound which is non-aromatic? Non-aromatic is something which is all minus aromatic plus anti-aromatic. Got it or not guys? बच्चे यहां तक समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? गाइस क्लियर है? Yes, sir. अब एक चीज समझो, let us understand which molecules are planar. बच्चों प्लेनर वो होते हैं जिनमें अदर प्रॉपर्टीज बीइंग ट्रू तुम्हारा रिंग ऑफ लेस देन इक्वल टू 7 एटम्स। मतलब अगर तुम्हारे पास 8 की रिंग है तो दैट विल बी 8 की एक बिग रिंग बना रहे हो, दैट विल बी नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर होगा तो इट विल नाइदर बी एरोमेटिक नॉर इट विल बी एंटी एरोमेटिक, क्योंकि तुम्हारा दोनों के लिए क्या चाहिए बच्चों? प्लेनर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और रिंग ऑफ 8 इज नॉन एरोमेटिक, हाँ है ना गाइस? क्लियर हुआ Yes. नहीं हुआ? ओके नाउ लेट अस हैव अ लुक एट सम एग्जांपल्स जिससे क्लैरिटी आए। पहला बेंजीन। गाइस कैन यू रिलेट कि इसमें तुम्हारी कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, हाँ है ना? साइक्लिक तो है ही, प्लेनर भी होगा, रिंग ऑफ 6। कंप्लीट कॉन्जुगेशन दिख रही है नहीं दिख रही है गाइस? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, हाँ है ना? Yes, sir. दिख रहा है? कंप्लीट कॉन्जुगेशन आ गया। वी स्टार्टेड फ्रॉम वन प्लेस एंड वी सॉ कंप्लीट कॉन्जुगेशन इन द रिंग। अब है पाई इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट आर पाई इलेक्ट्रॉन्स? उसके लिए भी एक बार डेफिनेशन लिख ही दूं मैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें ना, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स विच टेक पार्ट इन कॉन्जुगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, दिस सिंपल स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन्स विच टेक पार्ट इन कॉन्जुगेशन आर पाई इलेक्ट्रॉन्स। फाइन। तो गाइस हम कहेंगे कितने इलेक्ट्रॉन ने कॉन्जुगेशन में पार्ट लिया? 2 + 2 + 2, हाँ है ना? 6।
कम ऑन Yes. गाइस, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या 6 तुम्हारा 4n+2 फॉर्म के हैं या 4n फॉर्म के हैं? 4n+2 फॉर्म के है ना, एन अगर 1 रख Yes. दो तो यू गेट 6, राइट? तो दे आर ऑफ द टाइप 4n+2, n की वैल्यू 1 डालने में यू आर गेटिंग द वैल्यू 6, सो दिस इज एरोमेटिक। समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes, sir. लेट अस टेक अनदर केस, इट विल बी बेटर। नेगेटिव गाइस, रेजोनेंस के लिए कैन वी से यू हैव गॉट डबल, कॉन्जुगेशन के लिए डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल, वी हैव रीच्ड द फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। हाँ है ना बच्चों? समझ में आया नहीं आया? Yes, कैन sir. यू सी देयर इज कंप्लीट कॉन्जुगेशन? कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। अब गाइस देखो, इज इट यू नो तुम्हारा कंप्लीट कॉन्जुगेशन आ गया, साइक्लिक प्लेनर है ही, इसमें तुम्हारे पाई इलेक्ट्रॉन कितने गाइस? कैन वी से 2 + 2 प्लस इसमें तुम्हारा एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आया होगा। हाँ है ना बच्चों? समझ में आया नहीं आया गाइस? यू गॉट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज का मतलब है एक पेयर, मतलब ऐसे समझो अगर H बॉन्ड था तो उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन लेके बैठ गया, इट हैज गॉट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Right. So guys, you have got 6 pi electrons. Again, this thing is aromatic. हाँ या ना? बोलो guys. Yes, समझ sir. गए? Let us consider this one. Plus. Can you see complete conjugation guys? Complete conjugation दिख रहा है नहीं दिख रहा है? Double, single, positive, single, double, single, double. Are you getting it? हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? हम कहेंगे यार ये जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज हेल्पिंग इन द कॉन्जुगेशन, दिस इज हेल्पिंग इन द कॉन्जुगेशन, बट इट इज नॉट गिविंग अस एनी पाई इलेक्ट्रॉन। हाँ है ना बेटा? समझ में आया नहीं आया? ये जो पॉजिटिव चार्जेस ने कॉन्जुगेशन में तो हेल्प कर दिया कि डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल यू आर गेटिंग द कॉन्जुगेशन, बट इज इट हेल्पिंग यू इन द पाई इलेक्ट्रॉन्स गाइस? बताओ। No, sir. नो। तो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 2 + 2 4, Yes. so you have got 4n pi electrons, मतलब n की वैल्यू अगर 1 डालते हो you have got 4 pi electrons। हाँ है ना? So you have got Yes. the compound as Anti-aromatic. anti-aromatic, right? The compound is anti-aromatic। अब बताओ बच्चों ये क्या होगा? What about this one guys? Take your time and give me the answer बच्चों। बोलो guys। बच्चों बोलो। Sir, aromatic. It will be aromatic. Understand guys, you have got complete conjugation। इतना दिख रहा है नहीं दिख रहा है? डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल, अगेन you have reached that double bond। अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ओनली 2। 4n+2 में अगर n की वैल्यू 0 डाल दो यू हैव गॉट 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हाँ है ना? इट इज एरोमेटिक। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. गुड। व्हाट अबाउट दिस वन? ये क्या होगा? बच्चों बताओ। Sir, anti-aromatic. Anti. एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट ये क्या होगा? दिस इज ट्रोपाइलियम आयन। क्या होगा बच्चों? आवाज नहीं आई बेटा। Sir, aromatic. इट विल बी एरोमेटिक। गुड। एंड व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन गाइस? बताओ। Anti. Sir, anti-aromatic. It will be non-aromatic. It is a ring of 8. You forgot that, right? Yes, sir. Yes, sir. It is non-aromatic. It has got a tub-shaped structure. It is not planar. Let us have a look at the diagram. What do you mean by tub shape? This is what I mean by tub shape.
Okay, guys. अब बच्चों remember some very important things that you have got to know. Stability of compounds. Aromatic are highly stable, followed by a non-aromatic, and followed by anti-aromatic. Anti-aromatic are least stable, guys. समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहाँ तो कोई डाउट? No, sir. Now that is very important बच्चों, जो अभी मैंने तुम्हें बताया है guys. ठीक है बच्चों? गुड. इसके ऊपर क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन देखते हैं guys. Let us have a look at a question. Guys, ये हमने लिया and we are doing reaction with HX. और तुम्हें नहीं बताया HX क्या कर रहा होता है. ओके, यू डोंट नो इट, इसे मैं तुम्हें बता रहा हूं. गाइस, अगर तुम्हारे पास ROH है, उसमें तुम HX डालते हो तो तुम्हारा पहले ROH2 प्लस बनता है एंड देन इट गिव्स यू R प्लस देता है और R प्लस फिर X माइनस का रिएक्ट करके RX देता है. समझ में आया नहीं आया बच्चों? इज दिस क्लियर और नॉट गाइस? Yes. अब व्हाट आई एम कंसर्न विद इज कि इन तीनों में से सबसे जल्दी रिएक्शन कौन देगा, सबसे धीरे रिएक्शन कौन देगा. व्हाट यू हैव टू रिलेट इज R प्लस सबसे ज्यादा स्टेबल किसमें, जिसमें स्टेबल है इंटरमीडिएट, स्टेबल है तुम्हारा आगे का जो प्रोडक्ट बनना चाहिए, तो वो तुम्हारा जल्दी रिएक्शन होगी. हाँ है ना? सो व्हाट आई एम कंसर्न विद इज कि R प्लस सबसे ज्यादा स्टेबल किसका है, जिसका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्शन विद HX सबसे जल्दी होगी. समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम OH हटा के अगर पॉजिटिव बना रहे हैं तो सबसे ज्यादा स्टेबल किस में होगा, सबसे कम स्टेबल किस में होगा. बताओ बच्चों. इफ आई नंबर देम एज 1 2 3, The second is most stable. सेकंड सबसे ज्यादा, क्योंकि तुम्हारा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आ गया. हाँ है ना? डबल सिंगल पॉजिटिव. देन इट विल बी 3, देन इट विल बी 1. अंडरस्टैंड गाइस, इसमें तुम्हारा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं आ रहा, इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आ रहा है और इसमें तुम्हारा एंटी एरोमेटिक बन रहा है. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. राइट. सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन एक्सपेक्ट. ओके बच्चों, यहां तक कोई डाउट गाइस? No, sir. ओके, अब आते हैं बच्चों, दिस पार्ट इज डन.